हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कैटेगरी की कंपनी है, भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके दुर्गापुर वेस्ट बंगाल यूनिट की तरफ से एसीटीटी ओसीटीटी मैनेजर्स की पोस्ट निकल के आई हुई है, जिसमें कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है और आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होने वाले हैं। तो जो भी करना चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको जॉब ओपनिंग में जॉब्स के सेक्शन में देखने को मिलता है दुर्गापुर स्टील प्लांट रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। एग्जीक्यूटिव जो कि E1 E3 E2 होती है मैनेजर्स वालों के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव जो कि S1 S2 S3 ITI डिप्लोमा वालों के लिए होती है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट एंड ग्रेड क्या होगी। इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है आपका 30 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अपर एज लिमिट एज ऑन 30 जनवरी 2024 से कितनी होगी ये भी बात करेंगे, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रखी गई है। कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन की रखी गई है, कंसल्टेंट ओबीएस गायनी की रखी गई है। ये मेडिकल फील्ड की रिक्रूटमेंट है। जो भी कैंडिडेट मेडिकल फील्ड से भी बैचलर डिग्री वगैरह करके रखे हैं वो देख लीजिएगा। देखिए, अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट की। E3 आपको कैडर मिल जाएगा। मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसमें बी टेक करके रखें फुल टाइम इन मैकेनिकल इंजीनियर से प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस रखें, आप अप्लाई कर पाएंगे। 2 ही सीटें देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट 35 से रखी गई है। इसमें जो भी मैनेजर्स की पोस्ट है सभी में 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो देख लीजिएगा, जो भी करने 7 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं। हम यहाँ पर ब्रांच के बारे में बता देते हैं। मैनेजर मेटलर्जी की 4 सीटें रखी गई हैं। मैनेजर केमिकल की 3 सीटें रखी गई हैं। मैनेजर सिरामिक्स की 2 सीटें रखी गई हैं। मैनेजर मैकेनिक प्रोजेक्ट्स की 4 सीटें रखी गई हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की 3 सीटें रखी गई हैं। मैनेजर सिविल प्रोजेक्ट्स की 2 सीटें हैं। मेडिकल ऑफिसर ऑक्यूपेशन हेल्थ में देख लीजिएगा। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर, जो कि S3 ग्रेड होगा आपका। मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा करके रखें मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल से या फिर पावर प्लांट से या फिर प्रोडक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से, और आपके पास फर्स्ट क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 30 से रखी गई है। 10 सीटें देखने को मिल जाएगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में ITI वालों के लिए इलेक्ट्रीशियन फिटर मशीनिस्ट की सीटें रखी गई, जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 10, फिटर की 15, मशीनिस्ट की 10 है। मैट्रिकुलेशन करके रखें विद फुल टाइम ITI इन रिलेवेंट ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन फिटर और मशीनिस्ट से ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल रखी गई है और 35 सीटें देखने को मिल जाएगी सभी ब्रांचों को मिलाकर। उसका देख लेते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर कंसल्टेंट की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर वालों के लिए और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ITI वालों के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ UR OBC SC ST EWS की। तो देख लीजिएगा, EWS की सभी में एक एक सीटें रखी गई हैं। ये आपकी OBC की सीट हो जाएंगी और ये आपकी UR की सीट हो जाएंगी। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, जो कि आपको SC ST को 5 साल का, OBC की 3 साल का। जो भी कैंडिडेट PWD कैटेगरी के हैं उसमें 10 साल 15 साल और 13 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं। हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग कैडर, 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो कि 143 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होगी। 45 केजी वेट आपका होना चाहिए मेल के लिए और 35 केजी वेट होना चाहिए फीमेल कैटेगरी के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। जो भी E3 की पोस्ट है और जो भी सीरियल नंबर 9 से लेकर सीरियल नंबर 20 तक की पोस्ट है, सभी में सबको पहले आपका CBT होगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा। जो भी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के हैं उनका इंटरव्यू होगा। 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो भी इंटरव्यू वाले कैंडिडेट हैं E3 पोस्ट के लिए, उसमें 80-20 का वेटेज होगा आपका। 80 का होगा CBT का, 20 का होगा इंटरव्यू का। लेकिन जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट देंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, केवल क्वालिफाई इन नेचर होगा स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। फाइनल सिलेक्शन आपका CBT के आधार पर होगा, जो भी ACTT OCTT पोस्ट में अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर को। CBT फॉर द अबव पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज, जैसे कि भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दिल्ली NCR, पटना, रांची। ये सारी जगह आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। CL DSP में कैंसिल या फिर ऐड एनी सेंटर एंड एलोकेट टेस्ट सेंटर एज पर अवेलेबिलिटी या फिर रिक्वायरमेंट, यानी कि इस सेंटर में से कोई भी सेंटर चेंज कर सकती है। बात कर लेते हैं अब आपका ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। जो भी ACTT की पोस्ट में अप्लाई करेंगे, जिसमें 2 साल का होगा ट्रेनिंग। पहले साल आपको 12,900 रुपये दिया जाएगा और दूसरे साल 15,000 रुपये दिया जाएगा।
जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, आपको डायरेक्ट S1 ग्रेड में मिल जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद S1 ग्रेड ACTT की, जिसमें बेसिक आपका 25,070 हो जाएगा। बॉयलर वालों के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली, डायरेक्ट आपको 26,600 S3 की पोस्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, कंसल्टेंट की 700 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए OCTT की पोस्ट में 500 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। ACTT की पोस्ट में 300 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं, SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके लिए 200 एप्लीकेशन फीस मैनेजर वाली पोस्ट के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की 150 फीस और ACTT की 100 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9 जनवरी 2024 मंगलवार से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लोजिंग डेट 30 जनवरी 2024 मंगलवार को ही हो जाएगी। अब देख लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना होगा। जैसे ही आप सेल के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन का सेक्शन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा जो भी एप्लीकेशन विंडो नाउ अवेलेबल टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। इसको स्टील प्लांट में भी रिक्रूटमेंट आई है, जिसकी लास्ट डेट 18/1/2024 रखी गई थी। और इसी के नीचे आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल की तरफ से भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी, तो जैसे ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। सो गाइस, एक वीडियो देनी थी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।